जो डेज के हमारा उसके साथ चल के तो हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो सकता है। ये ऐसे हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट अजय सर विल स्टार्ट। हेलो। Okay. Thank you, Rajshree, for Sir, it's introduction. over to you, Ajay sir. Thank you, Rajshree. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, good evening, friends. We will already Rajshree has given the brief कि आज हम stock basket के लिए हम बात कर रहे हैं because there are need of our because जिस ढंग से हमने COVID-19 का impact पूरे ही मार्केट में पड़ते हुए देखा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाकर वर्क करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है हमने एक स्टॉक बास्केट पे रखा है बिकॉज व्हाट हैपन जनरली हम देखते हैं कि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सिंगल स्टॉक में अंदर तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या तो हमको एक्सट्रीम प्रॉफिट हो सकता है या हमको एक्सट्रीम लॉसेस हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग रहता है। तो हमको यहाँ पे बास्केट के रूप में अगर हम इन्वेस्ट करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये रहता है 10 में से लेट्स सी 2 इन्वेस्टमेंट मेरे गलत भी जाते हैं, डिस्पाइट दैट ओवरऑल 6-7 स्क्रिप्ट है वो मेरे को अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आज के इस सेशन में हम मेरे साथ नेहा और अनघा भी है जो इस प्रेजेंटेशन को शेयर करती रहेगी। सो वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन। ओके, सबसे पहले करंट मार्केट सिनेरियो क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से वी हैव सीन कि मार्केट के अंदर एकाएक काफी बड़ा फॉल आया है। अगेन रिक्वेस्टिंग, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है कोई भी टाइम पे, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैट बॉक्स में हमारी टीम अवेलेबल है जो आपके क्वेश्चन आंसर को रियल टाइम में आंसर करती रहेगी। आप अपना नाम नंबर डाल सकते हैं तो वो आपको कांटेक्ट करके पूरा अपडेट दे देंगे। सो राइट नाउ मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है। तो पहला चीज हमने जैसे कोविड-19 से पहले देखे, इंडिया के लिए कोई नया चीज नहीं था। ऑलरेडी हमने 2019 में एक रिसेशन या हम स्लो डाउन की बात कर रहे थे। इक्विटी मार्केट नो डाउट जो स्टेरॉइड्स गवर्नमेंट दे रही थी उसके वजह से हमने 12,500 तक निफ्टी को जाते हुए देखा। मार्केट वाज इन रिक्वायर्ड विद सम रीजन, करेक्शन के लिए हमें एक रीजन चाहिए था। तो हमने जैसे ही मार्च में एंटर किया हमें रीजन मिल गया कोविड-19 और प्राइसेस में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया। इंडिया अभी बातें चल रही है रिसेशन, तो हम बात करें तो इंडिया में अब तक 4 रिसेशन आ चुके हैं इंडिपेंडेंट से लेकर अभी तक। जो हमने जनरली देखते थे पहले एक मानसून एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था हमेशा, चाहे हम पिछले 69 इयर्स की अगर बात करें तो हम 1958 में, 1966 में या 1980 में जब जब रिसेशन की बात आती थी तो हम देखते थे कि मानसून से रिलेटेड ही कंसर्न था बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो थी वो प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। बट अब चीजें चेंज हो चुकी है। हमने देखा गवर्नमेंट बना दो जी। सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपने मोबाइल को म्यूट मोड पे रखिए। मैंने म्यूट ऑल कर रखा है। इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो एंड ऑफ सेशन में हम लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, सो इंडिया में कोविड-19 पे गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टेप लिया। हमने देखा जो मासिव डिस्टरबेंस को रोकने के लिए हमने लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन के चलते पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी जिसके चलते हमने इक्विटी मार्केट में और सभी मार्केट में एक बड़ा फॉल आती हुई देखा। ऐसे टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जनरली सबकी धारणा ये रहती है। बट 2008 में भी हमने देखा जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो मार्केट में हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी बट रिकवरी उससे शानदार थी। तो जिन्होंने भी ऐसी मिस्टेक की और इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो आज भी पछता रहे हैं कि 2009 के बाद जो रैली आई 2017 में हमने नया हाई टॉप बनते हुए देखा उसमें हमने मिस कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 2020 की ये मंदी, यहाँ पे अगर हम सूझबूझ से इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली अगले 5 साल बाद 3 साल बाद जब हम बात करेंगे तो हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि हमने भी रिलायंस 800 रुपए में लिया है और अभी भी पड़ा है। अदरवाइज क्या होता है कि हम स्टॉक्स लेते हैं बट डर के मारे हम निकाल देते हैं। तो अभी डरना नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना है जैसे 2008 में देखा या 2000 में देखा वैसा टाइम है। नाउ इकोनॉमी एक्टिविटी थोड़ी बहुत रिकवर होना चालू हो चुकी है ग्लोबल मार्केट में।
जिसका कहीं ना कहीं असर स्टॉक प्राइजेस पे भी पड़ते हुए देखा और निफ्टी को हमने फिर से 10,000 के ऊपर आते हुए देखा। क्रिसिल ने भी अपडेट दिया है कि इंडियन इकोनॉमी 5% से श्रिंक करेगी 2021 में, और अभी भी अगर वर्ल्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडियन इकोनॉमी आज भी अच्छे लेवल्स पे है, अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे। बट इंपॉर्टेंट है हमको अच्छे स्टॉक चुनना है, अच्छी स्टॉक बास्केट बनाकर अगर हम होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम एक अच्छा रिटर्न देख पाएंगे। सबसे पहले रिसेंट में मार्केट में तेजी क्यों आई? मार्केट में तेजी आने का मुख्य कारण था इकोनॉमी पैकेज। हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 20 लाख करोड़ का, दैट इज 10% ऑफ इंडियन जीडीपी, इसका एक बड़ा रिलीफ पैकेज की घोषणा की, जिसके बाद हमने मार्केट में एक बहुत बड़ी अच्छी रैली आती हुई देखी। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स टेक किए, जिसमें रिलैक्सेशन भी हुए हैं 31 मई के बाद। जून में हम ऑलरेडी लॉकडाउन में है, बट काफी जैसे अनलॉकडाउन 1 स्टार्ट किया है, तो काफी अच्छे तरीके से हम देखा है कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है वो काफी अच्छे हैं। नंबर ऑफ अगर हम बात करें यूएस में, इटली में, चाइना में, उनसे कंपैरेटिवली हमारे नंबर्स काफी कम है। नो डाउट कुछ अटकलें ये भी है कि टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा है, बट ओवरऑल आई थिंक कि गवर्नमेंट मेजर्स काफी अच्छे हैं। नो डाउट एक वैल्यू इरोशन हुआ है, बट यहाँ पे हम वैल्यू बना सकते हैं। मानसून, आईएमडी ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है इस बार का मॉनसून अच्छा और नॉर्मल के ऊपर रहेगा, 102-103% रहेगा लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बूस्ट करेगा और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हम इक्विटी मार्केट पे पॉजिटिव देखेंगे। क्रूड ऑयल प्राइसेस, जनवरी से अभी तक देखें तो क्रूड में हमने करीबन $50 से जीरो होते हुए देखा था अप्रैल में। नो डाउट इस वक्त क्रूड करीबन $40 के करीब आ चुका है, बट लोअर क्रूड ऑयल की वजह से भी हमें काफी क्वेश्चन मिल रहा है। थर्ड, इसमें हम देखते हैं ग्लोबल ग्रोथ। जिस ढंग से हमने इक्विटी मार्केट में यूएस मार्केट में तेजी आती हुई देखी, अब इंडियन मार्केट उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है। एज ऑफ नाउ हेल्थ रिकवरी जो इंपॉर्टेंट है वो अब धीरे धीरे होना चालू हो चुकी है। हम वैक्सीनेशंस भी देख रहे हैं कि मार्केट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ग्लोबल इकोनॉमी अगर रिकवर होती तो इंडिया विल बी द फ्रंट रनर। सेकंड, थोड़ा बहुत थ्रेट अभी भी बना हुआ है, जैसे सेकंड वेव ऑफ कोविड-19। चाइना हैज गिवन अ अलर्ट कि सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 आ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश है कि आगे जाकर अगर थोड़ा और अगर ऐसा कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल बनेगा हमें बाइंग करने के लिए। तो मार्केट से घबराना नहीं है, अच्छे स्टॉक्स को लेना है। आई विल रिक्वेस्ट माय टीम या राजश्री, प्लीज चैट के ऊपर अगर कोई भी क्वेरी है तो तुरंत उनको रिप्लाई दीजिए। एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो मानसून अगर फेलियर होता है तो हम थोड़ा बहुत कंसर्न देख सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक नाउ थिंग्स आर बीन स्लाइटली पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट साइड। और जो आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में काफी अच्छे से एफआई से आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग इंडिया में काफी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे हमें भी इन्वेस्ट करने के लिए देखना चाहिए कौन सा अच्छे स्टॉक्स है, कौन से अच्छे सेक्टर्स है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। So moving forward, what is the cycle of market and what is the cycle of market emotion? जनरली हम देखते हैं, टेक ए एग्जांपल, अगर हम 2008 से अगर हम देखें तो मार्केट का सिनेरियो कैसा रहा। हमने देखा कि मार्केट में 2006-7 के अंदर मार्केट में धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन बना के मार्केट अच्छा है, एक्साइटमेंट बढ़ा, थ्रिल बढ़ा, मार्केट टॉप पे पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लेते हैं वो शॉर्ट टर्म में जाकर अटक जाते हैं। हम कोई भी स्टॉक, लेट से हमने रिलायंस के स्टॉक लिए 1200 रुपए में ले लिया, जैसे ही भाव टूटा 1000 रुपए आया, हमें टेंशन होने लग जाती है कि वेदर मार्केट खराब है। रिलायंस जैसी कंपनी 500 रुपए आ गई तो थोड़ा फियर होता है, डेस्परेट होते हैं, और लास्ट में 850 रुपए में हम पैनिक करके सिचुएशन से निकल जाते हैं। और अप्रैल के बाद हम देखते हैं एफआई से या फॉरेन वीसी वेंचर कैपिटल से फंड रेज होता है, मार्केट में फिर से तेजी आने चालू हो जाती है, और वही रिलायंस जो हम 850 में निकल जाते हैं, अब फिर से वो 1500-1600 पे पहुंच जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें समझना चाहिए कि मार्केट का एक साइकिल है।
अगर हम टॉप ऑफ द साइकिल लेंगे तो वहां पे डेफिनेटली हम पैनिक में आएंगे। बट अगर यही चीज हम बॉटम किसी ने नहीं देखा है, बॉटम पे कोई भी पकड़ नहीं सकता कोई भी अच्छे स्टॉक्स को, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक छोटे छोटे अंतराल पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। ये पीरियड में लेट इट बी पैनिक सिचुएशन पे हमने बाय किया, थोड़ा सा हमने डिफॉल्ट में किया, डिप्रेशन में किया, थोड़े होप पे किया, तो अल्टीमेटली फिर से हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर कि कैसे हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करें सो दैट टाइमली हम उसके अंदर एक एवरेज हमें मिलता रहे। सो मूविंग टूवर्ड्स फर्दर, तो अभी तक हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी में हिट जरूर आया था, बट डाउनसाइड लिमिटेड की वजह से वापस हमने शार्प रिकवरी मार्केट में आती हुई देखी है और मार्केट का फेज देखा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में हमें एडवाइस बहुत इजीली मिल जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन है करीबन 1.37, मतलब एक बोलने की बात होती है 1,35,00,000 की सवा सौ करोड़ के ऊपर की पॉपुलेशन है, बट इसमें डॉक्टर कितने हैं, सभी जन डॉक्टर है। आज अगर आप एडवाइस करेंगे अरे गोल्ड में क्या करना चाहिए, सब लोग एडवाइस देंगे गोल्ड बाय कर लो। स्टॉक में क्या एडवाइस मिलेगी, अरे स्टॉक ले लो, ये वाला स्टॉक ले लो, वो वाला। इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स को छोड़िए, आप गूगल, डॉक्टर गूगल से भी अगर बात करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खाली डाला, आप ट्राई करके देखना, डू आई हैव, तो तुरंत गूगल आंसर दे देगा डिप्रेशन, डायबिटीज, एनएक्सी, कोई भी चीज का रिप्लाई गूगल के पास मिल जाता है। अगर मैं डालता हूं आई हैव ए सोर थ्रोट, तुरंत बता देगा कि मेरे को इबोला है, बॉडी एक है या प्रेग्नेंट है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन का जवाब मांगो आपको गूगल देगा। एक लाइव टेस्ट कर लेते हैं, आप गूगल में सर्च करना हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन इंडिया, आप खाली इतना भी टाइप करेंगे हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन इंडिया, टॉप सर्च में आपको मिलेगा मनी कंट्रोल और वहां पे लिखकर आएगा टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक। और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल बी डाइवर्टेड ऑन दिस लिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप वाली कंपनी है कॉक्स एंड किंग। डिविडेंड यील्ड कितना है इसका, डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है, लास्ट डिविडेंड 20% का दिया हुआ है, भाव क्या है, 1 रुपए का। तो ये नहीं करना चाहिए, हमें हमें समझना चाहिए ये सिस्टम जनरेटेड आंसर्स है। यहाँ पे आज अगर 2 साल पहले हम यस बैंक की बात करें तो कोई भी investing.com हो या कोई भी वेबसाइट हो, सब में क्या बताया जाएगा कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव 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 है। डिस्पाइट दैट हमने मार्केट में बहुत बड़ा इरोशन देखा, 200 रुपए वाला स्टॉक 20 रुपया हो जाता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, ना कि गूगल से। गूगल में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर हम डालेंगे कि आई हैव ए फीवर तो वो आपको 50 चीज बता देगा कि फीवर है तो आपको क्या करना है, लेकिन फीवर कौन सी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मलेरिया की फीवर है, निमोनिया की फीवर है, कोविड की फीवर है या किसकी फीवर है, तो उसको एनालाइज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, एक एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाना जरूरी है। और जैसे कि मेरे कलीग ने बताया कि आज केडिया एडवाइजरी करीबन पिछले 17 साल से मार्केट में है और सभी सेगमेंट में काफी एग्रेसिवली रिसर्च बेस्ड हम एडवाइस करते हैं या इन्वेस्टिंग करवाते हैं। आगे वाले स्लाइड्स में हम उसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी बताएंगे हम क्या स्टैंडर्ड्स पे करते हैं। नाउ मैं मेरी कलीग नेहा को इनवाइट करता हूं जो आपको स्टॉक बास्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो बताएगी, और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मतलब जब हम डायरेक्टली कोई एक सिंगल स्टॉक या 2-3 स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक बास्केट जहां पे हम लोग एक पोर्टफोलियो बनाते हैं 10 स्टॉक का, ताकि हमारा सिंगल स्टॉक एक्सपोजर 10% से ज्यादा नहीं रहे और सिंगल सेक्टर एक्सपोजर 20% से ज्यादा नहीं रहे। तो उसके कुछ हाइलाइट्स हैं जो आई विल रिक्वेस्ट नेहा टू एक्सप्लेन स्टॉक बास्केट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। नेहा प्लीज यू कैन कंटिन्यू। नेहा आर यू देयर? Okay, I think some connectivity issue. So what is stock basket? See, हमारा पर्पस था स्टॉक बास्केट का कि हम उस स्टॉक बास्केट के अंदर 10 से 12 स्टॉक रखेंगे
बिकॉज क्या होता है जनरली हमारे पास, सपोज लेट अज्यूम मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, मेरे फ्रेंड ने ओके सॉरी नेहा, यू कैन यस नेहा, नाउ यू कैन। तो स्टॉक बास्केट में नेहा कैन यू चेक? नेहा, as soon as you are ready just let me know। so स्टॉक बास्केट में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मेरे को ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम एक स्टॉक या 2 स्टॉक में इन्वेस्ट करके रह जाते हैं। लेकिन स्टॉक बास्केट में क्या होता है कि हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 10 स्टॉक से ज्यादा हम नहीं रखेंगे, मतलब सिंगल स्टॉक एक्सपोजर 10% से ज्यादा नहीं रहेगा आपका। उससे बेनिफिट क्या होगा, आपका कभी भी रिस्क, आपके कैपिटल को जो रिस्क है, नेहा यू आर अनम्यूट, यू कैन स्पीक, तो आपका जो रिस्क है वो 10% से ज्यादा नहीं रहेगा। कभी भी अगर आपका पोर्टफोलियो अगर ड्रॉप भी होता है कोई भी स्टॉक में, लेट से यस बैंक जैसा भी इवेंट होता है फॉर एग्जांपल, तो आपके कैपिटल में 10% से ज्यादा रिस्क नहीं होगा। और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम है कि हम लोग वैल्यू देखकर कभी कभी एक सिंगल स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बट ये काफी 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 टाइम घातक हो जाता है। Yeah, Neha, you can continue. So the next difference of direct investing in stock basket is we are always, as sir already told, we always see the Google search पे कर लेते हैं, या हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं, या हम ऐसे मतलब फ्रेंड की एडवाइस ले लेते हैं। तो हमें ये एडवाइस ज्यादा अच्छी लगती है, या हमें हमारे पास एक प्रोफेशनल होना चाहिए जो हमारे स्टॉक को 24/7 देखे, वो हमें सही गाइड करे कि कब ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिफरेंस आप देखें। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में वी हैव नो डाइवर्सिफिकेशन, मीन हम एक शेयर पे ट्रेड कर सकते हैं किसी दूसरे, चाहे वो लॉस में जा रहा हो या प्रॉफिट में जा रहा हो। तो अगर लॉस हो गया तो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें कंज्यूमर को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो हम जाते हम डायरेक्ट स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है, जहाँ पे हमने 10 और 12 कंपनीज ली है, जहाँ पे सेक्टर वाइज हमने ट्रेड चूज किया है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक बास्केट की अगर बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में वॉलिटिलिटी इसलिए कम रहती है बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। जैसे मैंने कहा, सिंगल स्टॉक में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एक सेक्टर के अंदर आप 20% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। जबकि हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जाते हैं, तब क्या होता है, लेट से मैंने रिलायंस इंडस्ट्री ले लिया, तो या तो बहुत बड़ा जंप मिल जाएगा मेरे को, या बहुत बड़ा फॉल मिल जाएगा। तो हमें कभी भी डाइवर्सिफाइड करके रहना चाहिए। सेकेंडली, इंडिविजुअल में क्या होता है, वी टेक एडवाइस फ्रॉम आवर फ्रेंड, जबकि प्रोफेशनल में हमारे पास टीम है जो 24/7 आपके स्टॉक को मॉनिटर करती है। पर्पस हमारा है लॉन्ग टर्म, तो जैसे भी 3 महीना 6 महीना साल भर में कुछ भी चेंजेस होगा तो डेफिनेटली आपको अलर्ट आ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। इमोशनल लेस इन्वेस्टिंग, लेट से आपने 900 रुपए में रिलायंस ले लिया, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, जब 900 वाला स्टॉक 1000 आ जाता है, 1000, 1100, 1200, 1300 आ जाता है, तो हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि अरे मेरा स्टॉक 900 से 1300 हो गया, अब हमें निकल जाना चाहिए। बट वहां पे हो सकता है कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है। क्यों? आप सोचते हो प्रॉफिट ज्यादा बन गया है, मैं निकल जाता हूँ, मार्केट फिर से नीचे आएगा, फिर से मैं ले लूंगा। बट जब मार्केट में गिरावट देखते हैं, थोड़ी बहुत आती है और फिर मार्केट शूट अप करता है, हम वो स्टॉक निकल जाता है हमारे हाथ से। जबकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर हम कुछ पैरामीटर्स पे रन करते हैं जो इमोशनल लेस इन्वेस्टिंग है। अगर ट्रिगर, टेक्निकल ट्रिगर या फंडामेंटल ट्रिगर हमको नेगेटिव दिखाता है, इमीडिएटली हम एग्जिट कर देते हैं उस स्टॉक से। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है स्टॉक बास्केट में, हम हमारी जो इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म। देखिए, ट्रेडिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज लो कल बेचो। हमारा पोर्टफोलियो का टारगेट है, हमारा स्टॉक बास्केट का टारगेट है कि हम एटलीस्ट साल से 1.5-2 साल का इन्वेस्टमेंट करें ऐसे जो मार्केट में वैल्यूएशन अच्छी है। पैसिव इन्वेस्टमेंट और एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, चर्निंग होती है, बार बार में आज मैंने 100 रुपए में लिया, 150 में निकाल दिया, 150 में लिया, 200 में निकाल दिया। इसमें
हमारे टैक्सेस, ब्रोकरेज यहाँ ज्यादा जाते हैं। हम लोग पैसिव इन्वेस्टिंग, हम ब्रोकरेज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू क्रिएशन के लिए काम कर रहे हैं। आज मैंने कोई स्टॉक लिया, अनलेस एंड अनटिल मेरा स्टॉक मल्टीफोल्ड नहीं होता है या मेरे को अच्छा डबल डिजिट रिटर्न नहीं देता है पैरामीटर के हिसाब से, तब तक हम लोग उसको नहीं निकालेंगे, जिसकी वजह से आपकी एंट्री और एग्जिट कम रहती है। हम लोग एक क्लोज एंडेड बास्केट की बात करें, यहाँ पे आपका जल्दी कोई स्टॉक एंटर नहीं होगा, अगर होगा तो उसके पैरामीटर स्कैन किए जाएंगे, आपको अपडेट किया जाएगा कि मैं ये स्टॉक क्यों ले रहा हूं, ये स्टॉक से हम क्यों निकल रहे हैं, टेक्निकल काउंट पे निकल रहे हैं या फंडामेंटल काउंट पे निकल रहे हैं। जबकि अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या होता है, सपोज मैंने मेरा एक स्टॉक का नाम बताता हूं मैं, वेंकीस। वेंकीस है जो चिकन में आज की डेट में नंबर 1 कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। I have bought at 700 rupees, market went towards 600, 620, आप चेक कर सकते हैं जाके चार्ट पे। मेरे पास मेरा फ्रेंड आया, अरे अजय 700 रुपए में तूने ये स्टॉक लिया, आज 1000 रुपया हो गया, निकाल दे, 300 रुपया मिल रहा है, बहुत प्रॉफिट है, लेकिन वापस नीचे मिलेगा, देख मार्केट खराब है, वापस नीचे मिलेगा, हम वापस बाय कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ, 1000 रुपए से टूटा, 900 रुपए तक आया। फिर मैंने पूछा अब क्या करूं मैं, सपोज, तो बोलता है नहीं अजय और वेट कर, मार्केट अभी भी इंडिया लॉकडाउन में, वेट करेंगे हम लोग। मैंने वेट किया, प्राइजेस वहां से शूट अप करके आज 1300 रुपया हो गया, तो मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी लूज हो चुकी है। लेकिन मैं अगर मेरे सेल्फ प्रोजेक्शन पे ना जाकर मैं सिस्टम प्रोजेक्शन पे जाऊंगा, मैं अगेन बोलता हूं सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जैसे हमने गूगल पे देखा, वो आपको बताता रहेगा बाय बाय बाय, जबकि मार्केट टूट गया। तो हमारे पास जो हम बास्केट को मॉनिटर करते हैं, इसके अंदर आपको टेक्निकल, फंडामेंटल और हमारी टीम एक्सपर्ट तीनों ही बैठकर काम करती है। इसकी वजह से रिजल्ट मैं आपको आगे शेयर करूंगा, रिजल्ट हमारे अच्छे आते हैं। नाउ आई विल इनवाइट अनगा टू शेयर व्हाई स्टॉक बास्केट इज रिक्वायर्ड इन टुडेस मार्केट। अनगा, you can take on. Yes, sir. So, am I audible, sir? Yeah, Am I audible you now? can continue. Good evening, everyone. So, why stock basket is today's need in this current scenario where the market is highly volatile and is affected by the COVID-19 pandemic? So, even though the stock basket is a new theme, in recent times there are people who has been investing in stock basket and it has gained popularity. So, based on the past performance, we can see that its working mechanism is really good and investors are getting good returns. So, by investing in stock baskets, we are directly looking for large opportunities or invest in your preferred ideas or current trends without having to do detailed fundamental and technical research on individual stocks. So, we will also get an overview of the whole market. Now, investing in stock basket means looking at the bigger picture, where you are investing based on big global economic trends rather than short-term economic cycles. So you are an investor looking for long-term goals or long-term investment. Stock basket is a very good option for you. Okay. So our mechanism is like this. We will take hundreds of companies and scan the parameters, check the parameters and analyze it. So the benefit is that suppose if we take a particular theme, for example, consumption theme, that which we are going to discuss it today, at a single trade or at a single click, we can invest in about 10 to 12 companies at once. So instead of investing in just one company, we can invest in multiple companies. Breaking out of asset allocation concept. This means that if we can see the correlation between the impacted sectors, like in this COVID-19 pandemic, there are certain sectors which have outperformed the market or certain sectors which have underperformed. So if you are able to do a proper asset allocation, definitely you will get the desired return as compared to direct investing. So overall objective is this. It's not to get impacted by short-term economic cycles. Rather, we can look for a long-term overview and invest for long-term goals. Okay. Sir. देखिए, जिस जन से अभी अनगा ने बताया कि स्टॉक बास्केट ये नया है, लेकिन कोई इतना पुराना भी नहीं है। काफी टाइम में हमने देखा है, पिछले 2 साल में हम काफी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर और रिजल्ट है वो काफी ट्रेमेंडस और अच्छा रहा है। जब जब मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है तो मेरे पोर्टफोलियो पे उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है, बिकॉज ये वेल डाइवर्सिफाइड है। वो पोर्टफोलियो में अभी आपको नेक्स्ट 2 स्लाइड में शेयर करूंगा। और अगर जब मार्केट में गेन्स आता है तो उसमें अल्फा अच्छा जनरेट होता है क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड है।
सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग इस स्टॉक बास्केट के अंदर लार्जर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैंने लेट्स सी एक स्टॉक लिया और 5-6%, 7% बढ़ा, मैंने एग्जिट कर लिया। हम लोग देख रहे हैं जो ऐसे टाइम पे वैल्यूएशन स्टॉक जो काफी मल्टीफोल्ड आगे जाके हो सकते हैं। टेक एग्जांपल रेमंड इंडस्ट्री। आज हम जानते हैं रेमंड इंडस्ट्री 125 साल पुरानी कंपनी है। आज जब हम टीवी देखते हैं तो उसमें लिखकर आता है सिंस 1920, तो हमें ये पता है 100 साल पुरानी कंपनी है। आज कोविड-19 जैसे काफी चीजें देखी है, 1200 रुपए वाला स्टॉक अगर 200 रुपए में मिलता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील, हमें लेके रखना चाहिए। अशोक लीलैंड फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट इन पोर्टफोलियो, विल शेयर लेटर ऑन। तो अशोक लीलैंड आप गूगल कीजिए, यू विल फाइंड वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। आज आप अपने घर से बाहर देखिए, 10 में से 6-7 ट्रक या बस अशोक लीलैंड की मिलेंगी। नीचे में हमने इसको 32 रुपीज का भाव देखा है। आज 30 रुपए में एक सैंडविच नहीं मिलता और हमको अशोक लीलैंड जैसी कंपनी मिलती है। हाँ, हायर साइड में हमने यही स्टॉक 200 रुपए देखा। पीवीआर, आज पिक्चर देखने कोई नहीं जा रहा है, बट आपको ध्यान है अगर शाहरुख खान, सलमान खान और कोई भी अगर ऐसी पिक्चर रिलीज होती है, फर्स्ट डे कलेक्शन 100 करोड़ का कलेक्शन आता है। आई थिंक 2-3 साल पहले ही एक पिक्चर रिलीज आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बाहुबली, कलेक्शन 500 करोड़। जब कोई पिक्चर 500 करोड़ का धंधा कर सकती है तो पीवीआर का स्टॉक जो 2100 रुपए से टूटकर 800 रुपए पे आया, तो 800 रुपए पे क्यों नहीं लिया गया? क्यों? क्योंकि हमारे पैरामीटर्स पे नहीं आए। तो हमने क्या किया है, एक बास्केट बनाया है। लेट्स से आज हम जो बात करेंगे वो कंजम्पशन स्टॉक की बात करेंगे। हम लॉकडाउन में है, बट अल्टीमेटली क्या होगा, कंजम्पशन विल गो ऑन। तो ऐसे ही हम लोग हंड्रेड्स ऑफ कंपनी में स्कैन रखते हैं, पैरामीटर्स चेक करते हैं टेक्निकली, फंडामेंटली, और फिर हम एनालाइज करते हैं एक सिंगल स्टॉक के ऊपर, एक सिंगल ट्रेड पे। साथ में असेट एलोकेशन जो मैंने बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमने कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कॉल लिया था कि लिकर पे हम एक्साइज बढ़ा देंगे। क्या हुआ, लिकर स्टॉक पे इमीडिएटली फॉल आया और कल जाकर अपडेट आया, फिर से हमने इसको रिज्यूम कर दिया। तो ऐसा कोई भी डिसीजन अगर एक सेक्टर पे होगा और आपका एक्सपोजर सिंगल सेक्टर पे होगा तो आपका स्टॉक हिट कर सकता है। लेकिन अगर डाइवर्सिफाइड रहेगा तो कभी भी कोई भी सेक्टर नहीं चला, बाकी सेक्टर उसको सपोर्ट करके चलेंगे। और हमारा इंटेंशन है कि हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमी साइकिल से हमारी इन्वेस्टमेंट को हिट नहीं आए। सो व्हाई वी शुड गो फॉर ए स्टॉक बास्केट? तो स्टॉक बास्केट में जैसे मैंने आपको बताया, नया कॉन्सेप्ट है, न्यू वे है। नेहा अनगा, यू कैन जस्ट म्यूट योर फोन, आई विल बी कंटिन्यूइंग। थैंक यू। एट केडिया वी विल हेल्प यू टू मेक अ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, टाइम टू टाइम हमको कैसे इन्वेस्ट रखना है, वो हमारा जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपको टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा। हमारी जो बास्केट है वो आपकी नीड के हिसाब से बनाई गई है। वी हैव नॉट ओनली वन बास्केट, हमारे पास 3-4 बास्केट्स हैं जो आपके नीड के हिसाब से बनी हुई है, स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर वो आपको हेल्प करेंगे। ईच बास्केट इज डिजाइन टू हैव ए एक्सपोजर ऑफ ओनली 10 to 12 स्टॉक। हाँ, मिड कैप में वी हैव 18 स्टॉक आल्सो, बट जनरली हम लोग देखते हैं 10-15 स्टॉक का एक बास्केट होना चाहिए, और मिड कैप का, लार्ज कैप, सभी सेक्टर में इसका एक्सपोजर होना चाहिए। जो भी बास्केट है उसको हमारी टीम पूरी तरह से मॉनिटर करती है। जहां पे भी कुछ रिस्क अलर्ट या रिस्क फ्लैग आते हैं तो हम आपको अपडेट देते हैं और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। अगेन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ भी क्वायरीज है या इस बास्केट के बारे में आगे जानना चाहते हैं तो आप चैट विंडो में आपका नाम और नंबर डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। साथ में हमने देखा कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में थोड़े जो कंसर्न्स थे वो स्टॉक बास्केट में एक स्ट्रक्चर वे में काम होने की वजह से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। इमोशनल लेस हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। स्टॉक बास्केट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द कस्टमर जो टाइम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, आपकी जो मास्टरी है वो आपके काम में है, ना कि इन्वेस्टमेंट में। जैसे आज डॉक्टर है, डॉक्टर अपना काम करता है, आज हमको दवाई चाहिए तो दवाई कौन देता है? डॉक्टर देता है? नहीं, दवाई कौन देता है? मेडिकल स्टोर देता है। और प्रिस्क्रिप्शन कौन देता है? डॉक्टर देता है। तो सेम वे हम भी क्या करते हैं कि क्या क्या स्टॉक्स लेना चाहिए, कब निकलना चाहिए, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करके
हम आपके पास टाइम टू टाइम बताते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड है वो स्टॉक्स को हम लोग, जैसे मैंने आपको वेंकीस का एग्जांपल दिया या पीवीआर का दिया या लेट्स से अशोक लीलैंड का दिया, क्योंकि आज कोविड-19 की वजह से आप देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे या पर्सनल व्हीकल्स का सेल बढ़ेगा। कुछ लोगों का कहना है अब कोई नई कार खरीदेगा नहीं, इंडिया में सबके पास पैसा खूब है। आज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग पब्लिक ट्रैवल से बचेंगे और खुद की गाड़ी, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर पे ज्यादा ट्रैवल करेंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। सेकेंडली, द बास्केट इज बिल्ट ऑन ए इनोवेटिव आइडियाज। यहाँ पे हमने काफी पैरामीटर्स लिए हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। सबसे पहले, कैपिटलाइजिंग टुमारोज ट्रेंड। बास्केट के अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि हम 100 ऑफ स्टॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं जो पावरफुल थीम है, जैसे कंजम्पशन इज ए पावरफुल थीम। आज आप और मैं घर पे बैठे हैं बट ब्रिटानिया के बिस्किट खाते हैं। आप और मैं घर पे बैठे हैं बट हाई स्पीड इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं। इसमें भारती, जियो, आइडिया, ये स्टॉक्स देखिए आप लास्ट 2 महीने में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पहचानना है कौन से ऐसे सेगमेंट है, कौन से ऐसे सेक्टर है जो कोविड-19 से प्रभावित नहीं होंगे और लॉन्ग टर्म चलेंगे। जो प्रभावित होंगे उनको हमारे स्टॉक्स, जनरली होता भी क्या है, सपोज हमने कोई स्टॉक ले लिया और जब मार्केट में कोई चेंजेस आया हमने एग्जिट नहीं किया। जनरली हम देखते हैं कि अगर स्टॉक में हमको 20% का रिटर्न आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन अगर वही स्टॉक नीचे आ जाता है तो हमारे बास्केट के अंदर, हमारे स्टॉक्स के अंदर, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। जैसे सुजलॉन 50 रुपए का, 200 रुपए का भाव था, सबने बोला अरे 800 रुपए वाला 200 में मिल रहा है, हम लेके बैठ जाएंगे, बट फाइनेंशियल वो चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे 200 रुपए से 50 रुपया हुआ, लोग और उत्साहित हुए, अरे अब तो सन फार्मा वाले ने लिया है इसको, अब तो भाव बढ़ेगा। अल्टरनेट एनर्जी है, कभी ना कभी तो भाव बढ़ेगा। 50 से 20 रुपया हो गया, 20 रुपए से 5 रुपया हो गया। तो हमको ऐसे इनोवेटिव में नहीं जाना, हमको सेक्टर देखना है कि उस सेक्टर पे अगर सिंगल स्टॉक रहेगा तो तकलीफ है। अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन लेके चल रहे हैं हम लोग तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमको आएगा और डाइवर्सिफाई हमको पे करेगा। तो हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक बास्केट। सबसे पहले इनपुट योर प्रोफाइल, आपका जो भी प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, योर गोल, ये हमारे रिलेशनशिप मैनेजर आपसे पूरा डिटेल लेंगे। देन पोर्टफोलियो को एलोकेशन बताएंगे कि कैसे कैसे कहां पे एलोकेट करना है, हमको कैसे वर्क करना है। देन आपका एक केवाईसी होगा। देन फंड योर अकाउंट, आपको आपके अकाउंट में फंड डालना है। एंड जैसे ही आपका लमसम या मंथली भी हम लोग ये स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक बार आपका डिप्लॉयमेंट हो जाता है उसके बाद हमारी टीम उसको मॉनिटर करेगी और टाइम टू टाइम आपको उसका अपडेट रेगुलरली बताते रहेंगे, वाया मेल, वाया रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉल करके भी बताता रहेगा। सो हाउ वी बिल्ट अवर स्टॉक बास्केट। स्टॉक बास्केट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे अभी का टाइम है, कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मेगा ट्रेंड क्रिएट करेगा। जैसे कंजम्पशन, आज कुछ भी हो जाए आदमी घर पे बैठा है, खाना तो खाएगा, बिस्किट खाएगा, रिक्वायरमेंट के लिए डीमार्ट हमको माल लाके देगा, तो ऐसा हमको मेगा ट्रेंड ढूंढना है। सेकंड, ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जो इस डिस्ट्रप्शन में भी एग्जिस्टिंग है, उसकी मतलब उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, और अगर जब मार्केट पॉजिटिव होगा तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। देन हम इस चीज को, जो भी हमको इंडस्ट्री मिली है, कंपनी मिली है, इस सब को हम लोग इन हाउस, हमने कुछ रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी बनाई है, उसके तहत हम लोग उसको स्कैन करेंगे और 10 से 12 स्टॉक निकाल के जो आपके सामने आज मैं लेके आया हूँ। साथ में हम लोग फाइनेंशियल मैट्रिक इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ क्या है, आगे का वैल्यूएशन कैसे क्या रहेगा, ये भी हम टाइम टू टाइम टेक्निकल्स के साथ देखते रहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक बास्केट है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब नाम से ही पता चलता है, आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंजम्पशन बेस्ड पॉपुलेशन है। मींस आज इंडियन आदमी, अगर जैसे टेक एग्जांपल ऑफ जियो 3 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन जैसे ही फ्री के जियो के कार्ड मिलने लग गए सब लोगों ने शिफ्ट किया और आज हमने देखा कि जियो मार्केट लीडर बन गया। ये बिकॉज पावर ऑफ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन रहेगा तो इकोनॉमी चलेगी।
तो आज हम जो हमारा पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे हैं वो है कंजम्पशन स्टॉक। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वेल डाइवर्सिफाइड है। हमारे पास पेंट इंडस्ट्री भी है, हमारे पास जैसे डीमार्ट एक ट्रेडिंग बिजनेस में है, भारती एयरटेल और रिलायंस ऑयल इंडस्ट्री में भी है, प्लस आज डेटा इंडस्ट्री में आ चुकी है। तो भारती ने भी, अगर आप YTD देखेंगे तो 23% का रिटर्न दिया है। रिलायंस के ऑयल बिजनेस ने लॉसेस किया बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट डेटा बिजनेस ने फिर से 850 से प्राइसेस को खींचकर 1550 के ऊपर लेके आ चुकी है। साथ में एग्री बिजनेस में एस्कॉर्ट्स है, साथ में HDFC म्यूचुअल फंड में भी हमारे पोर्टफोलियो में है। बिकॉज आज हमने देखा 5 साल पहले एक थीम थी मार्केट में, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट आज का सिनेरियो क्या बोलता है, म्यूचुअल फंड सही है। तो लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे। इसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में HDFC म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है। हिंदुस्तान लीवर अगेन FMCG कंपनी है, ये हमारे पोर्टफोलियो को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। L&T मल्टी डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और साथ में हम देखते फाइनेंस के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर मल्टी डाइवर्सिफाइड है। रिलायंस इंडस्ट्री हमने देखा, टाइटन जिस ढंग से गोल्ड के भाव बढ़े हैं, इसका सीधा सीधा बेनिफिट टाइटन को भी होगा क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट भी है और अदर सेगमेंट भी है। एक क्वेरी है सर, ये अल्फा क्या होता है? सर अल्फा बीटा मतलब वॉलेटिलिटी, अल्फा मतलब होता है एक्स्ट्रा क्या जनरेशन, क्या रिटर्न जनरेट किया। तो ये पोर्टफोलियो में हमने दिखाया है कि जो हमारे सेलेक्टिव स्टॉक बास्केट है इसमें वेट इंपॉर्टेंट है। वेट मतलब किसका कितना स्टॉक हमें लेना है और कब उसको निकालना है। मैंने स्टॉक पूरा आपके सामने रखा है। अगर YTD जनवरी से अभी तक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी हैज गिवन ए रिटर्न ऑफ -22%। निफ्टी ने 22% आज के डेट में भी इरोशन दिखा रहा है। नो डाउट ये मेरा जो स्लाइड है वो 9400 के हिसाब से अभी निफ्टी 10,100 है, बट आज भी हमारा पोर्टफोलियो बीट कर रहा है निफ्टी को। तो YTD अगर देखेंगे तो निफ्टी ने 22% नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि हमारे स्टॉक बास्केट ने पॉजिटिव 1.6% का रिटर्न दिया है, जिसका मतलब है निफ्टी को बिल्कुल बीट करके चल रहे। लास्ट एक महीने की बात करें तो निफ्टी हैज गिवन ए फ्लैट रिटर्न, जबकि हमारे पोर्टफोलियो ने +2.71% का रिटर्न दिया है। दैट मींस अल्फा जनरेटर मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न क्या जनरेट हुआ है टोटल, अगर हम लोग देखें हमारे पोर्टफोलियो ने तो 3.37 एक महीने में, और जनवरी से अभी तक ऑलमोस्ट 23%। क्योंकि अगर आपका 22% लॉस नहीं होगा तो वो भी आपका एक नॉशनल प्रॉफिट है। आप समझे, अगर आप निफ्टी 50 भी लेके बैठते थे तो 20-22% आपका पैसा इरोड होता था, जबकि ये पोर्टफोलियो में जहां पे एस्कॉर्ट ने 40% का रिटर्न दिया है, हाँ लार्सन टर्बो ने 30% नेगेटिव भी दिया है, बट बेनिफिट यही है आज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डिफेंस, ये सब इतने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, बट जैसे ही स्टार्ट होगी ये भी पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ माई 10 स्टॉक मेरा बैलेंस्ड है, मेरा स्टॉक बास्केट बैलेंस्ड है और मेरे को अच्छा रिटर्न दिया है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि स्टॉक बास्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से हमें पॉजिटिव रिटर्न आने के, वॉलेटिलिटी आपकी कम हो जाएगी स्टॉक्स के अंदर, प्लस आपका जो अल्फा है वो अच्छा जनरेट होगा। 3 साल को अगर यही हम लोग बैक टेस्ट करके चलते हैं तो निफ्टी ने 3 साल के अंदर 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पूरे स्टॉक ने 80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। टाइम टू टाइम हम लोग कुछ स्टॉक्स इसमें से निकालते भी हैं और ऐड भी करते हैं, वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और कोई भी एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है जिनकी स्क्रिप्ट का नाम आपने नहीं सुना है, सब अपने अपने सेक्टर में धुरंधर है, अच्छी कंपनीज है। तो इंपॉर्टेंट ब्रिटानिया, आज घर में बैठे बट आदमी बिस्किट जरूर खा रहा है। हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस ने ऑयल बिजनेस से कम निकलकर डेटा बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में बढ़ा लिया है अपना पांव। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डाइवर्सिफाइड है स्टॉक, इसके लिए आपका रिटर्न्स अच्छे आएंगे। हमने इसका एक लाइव सेशन भी रखा है, ये हमारे एक एक्स क्लाइंट का पोर्टफोलियो है जिसमें हमने कंजम्पशन बास्केट में पूरा इन्वेस्टमेंट कराया है। अपने स्टॉक्स के कुछ वेटेज होते हैं, अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इनका ये रिटर्न दिखा रहा है। टाइटन 16% का रिटर्न जब से इन्वेस्ट हुआ है इनका पोर्टफोलियो, करीबन महीना 1.5 महीने के ऊपर का, 2 महीने के करीब का पीरियड है। हम लोग फेज बाय फेज इन्वेस्ट करते हैं,
तो आप देख सकते हैं लार्सन एंड टर्बो में, जहाँ पे हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि लार्सन के अंदर YTD हमको 2% का नेगेटिव था, जबकि ये एक्चुअल क्लाइंट का पोजीशन है, जहाँ पे हमने देखा कि लार्सन के अंदर उसको 24% का रिटर्न दिया, एस्कॉर्ट में 36% का रिटर्न दिया है, और लीस्ट रिटर्न हमको जो मिला है वो हिंदुस्तान लीवर में मिला है, क्योंकि ये काफी बड़ा हैवी स्टॉक है, जिसके चलते हम देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं आता है। तो कुछ वेटेज दिए हुए हैं, उस वेटेज के हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। भारती ने 20% का दिया, ब्रिटानिया 24% का रिटर्न दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेट क्या है, वो हम लोग आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम लोग वेट डिसाइड करके आपको बताते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 10 कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, वेल सेक्टर डाइवर्सिफाइड है, और रिटर्न्स ये लाइव रिटर्न्स है जो पिछले 2 महीने में एक क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है, और डबल डिजिट रिटर्न्स अभी तक उसको आया है। मैं ये नहीं बोलता हूँ रिस्क नहीं है, रिस्क डेफिनेटली है, बट सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करने में रिस्क ज्यादा होता है, ना कि एक हम लोग पूरे पोर्टफोलियो में जब इन्वेस्ट करते हैं उसमें है। तो आई थिंक स्टॉक बास्केट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, तो आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मेरी टीम अवेलेबल है जो आपको बताएगी। इसके आगे आई विल रिक्वेस्ट नेहा टू एक्सप्लेन वन बाय। ये हमारा पैरामीटर्स हमने रखा है 3-4, जैसे स्वॉट एनालिसिस भी हम लोग करते हैं, प्लस फाइनेंशियल एनालिसिस रखते हैं, टेक्निकल भी रखते हैं। तो नेहा विल ब्रश अप विद ऑल दिस 10 स्टॉक्स के हमने क्या क्या फाइंडिंग्स की है, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। नेहा, ओवर टू यू। So we are now presenting the 10 SWOT analysis of these companies. So let's talk about the strength. We are the market leader. We already know Asian Paints. It is an improving cash flow. It is showing improving cash flow. We already see the crude price are low during these days. So the Asian Paint will improve in a later on. Next. We already know about the demand. It's a competitive advantage. It will give the product on a discount. So focus on the long-term pricing. Opportunities, they are run efficiently in every market condition, because due to COVID-19, it is the one of the most important aspect nowadays. ओके, तो हम लोग टेक्निकली, फंडामेंटली और फाइनेंशियल के साथ सभी स्टॉक्स को हम लोग टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, और आपको उसका एक मेल या जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर है वो टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि कुछ कंपनी में कुछ फंडामेंटल्स में कुछ चेंज हुआ है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बट हाँ, हम लोग अगर कोई भी एग्जिट कर रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं, उसका लॉजिक या उसका कारण आपको टीम मैनेजर है वो आपको बताएगा, सो दैट आपको भी पता चलेगा कि हाँ, मैंने जिस इन्वेस्ट किया है, जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, क्या कारणवश किया है, क्यों इन्वेस्ट किया है और क्यों चल रहा है। तो इस ढंग से हम लोग टेक्निकली, फंडामेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से हम लोग एक्शन लेकर काम करते हैं। और भी हमारे कुछ बास्केट्स हैं, जैसे डिविडेंड बास्केट। डिविडेंड बास्केट में आज के टाइम पे बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक काफी बढ़ जाते हैं और डिविडेंड यील्ड श्रिंक हो जाती है, बट जिस ढंग से हमने कोविड-19 के चलते प्राइजेस में बहुत बड़ा गिरावट देखा है, तो कहीं ना कहीं अब जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी अट्रैक्टिव है। तो अधिक जानकारी के लिए अगर आपको डिविडेंड बास्केट के बारे में डिटेल चाहिए, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको ये भी पोर्टफोलियो शेयर करेगी। तो एज ऑफ नाउ मैं एक स्लाइड डालना भूल गया था, बट डिविडेंड बास्केट है, कंजम्पशन बास्केट है, और एक है लीडर नेक्स्ट। लीडर नेक्स्ट मींस मिड कैप। मिड कैप पोर्टफोलियो ने भी काफी शानदार रिटर्न दिया है। माय टीम विल शेयर यू सून। विद दिस वी फिनिश अवर सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क राइट नाउ, अपने हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप हमारी टीम के ये नंबर ले सकते हैं जहां पे आपको ये कॉल करके भी बता सकते हैं। Thank you so much. We start with our Q&A session. If you have any sort of query, so you can ask.
So floor is open for Q&A session. You can ask whatever